अच्छा बेटा 2FA क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अपनी फेसबुक का अकाउंट और उसका पासवर्ड भी बता दूं ना तो बेटा फिर भी लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर होती है। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था सिक्योर कंप्यूटर यूजेज, फिर हमने बेटा इस पॉइंट को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये कुछ 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया था। बेटा आज के टॉपिक में हम देखेंगे यूज ऑफ सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है, अगर आप फोकस करें यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है डिजिटल, साथ है प्लेटफॉर्म। अच्छा बेटा, डिजिटल जहाँ पर भी मतलब होगा ना डिजिटल, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू इंटरनेट, और इसके साथ है प्लेटफॉर्म। अब इसका मतलब है ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो इंटरनेट के बगैर आप इन्हें यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर यूट्यूब है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, क्या आप इन्हें इंटरनेट के बगैर यूज कर सकते हैं? नहीं। तो डिजिटल जहां पर भी आएगा इसका मतलब होता है डेट इज रिलेटेड टू इंटरनेट। अब आपने इन्हें सिक्योरली यूज कैसे करना है बेटा, इसमें हम वो लर्न करेंगे। अच्छा बेटा, इसको फर्दर मूव करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसके ऊपर आप मार्क कर लें यूज ऑफ सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, इसके ऊपर आप मार्क कर लें, ये 90% इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है साइबर थ्रेट्स। अच्छा बेटा, आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं ना तो आप पर कभी भी साइबर अटैक हो सकता है। बेटा साइबर अटैक उस अटैक को कहते हैं जो इंटरनेट का यूज करते हुए किया जाता है। ये जितने भी आप पे हैकिंग अटैक होते हैं ये इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट होती है, इंटरनेट के बगैर हैकिंग पॉसिबल नहीं होती। तो चलिए बेटा देखते हैं कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को सिक्योरली यूज कैसे कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। देखिए बेटा, जब भी आपने अकाउंट को क्रिएट करना है, चाहे वो फेसबुक का हो, स्नैपचैट का हो, इंस्टाग्राम का हो, यूट्यूब का, जिसका भी हो, आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इवन आजकल बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं या बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, जब तक आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता वो बेटा आपको आगे फर्दर मूव ही नहीं करने देते। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाया जाता है? अब ये बेटा डिफरेंट वेबसाइट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को, रूल्स को फॉलो करती है। प्रोटोकॉल्स कह लो या अपने रूल्स कह लो। अब नॉर्मली बेटा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या कंसिडर होता है कि वो मिक्सअप होना चाहिए, उसमें लेटर्स भी हों, नंबर्स भी हों, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, इसमें देखें लेटर्स भी हैं, नंबर्स भी हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी मौजूद हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर आ गए, ये नंबर्स आ गए, बेटा ये लेटर्स आ गए। तो इन सब के कॉम्बिनेशन को नॉर्मली क्या कंसिडर किया जाता है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। उसके बाद बेटा बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA। ये बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन भी आपको आ सकती है। अच्छा बेटा 2FA क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अपने फेसबुक का अकाउंट और उसका पासवर्ड भी बता दूं ना तो बेटा फिर भी लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर होती है। क्या होती है? ये मेंशन भी मैंने किया हुआ है, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। अब ये क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल बेटा लेट्स सपोज मैं अपनी फेसबुक पर गया, अब जब मैं लॉगिन करने लगूंगा एक तो डेफिनेटली मुझे ईमेल देनी पड़ेगी, फिर मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो वो मुझसे नेक्स्ट क्या मांगेगा? एक एक्स्ट्रा कोड मांगेगा एंटर करने के लिए। उस कोड को हम कहते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड। अब ये कोड कहां पर आता है? अब ये कोड यहाँ तो आपकी ईमेल पे आएगा जो आपकी बेसिकली लिंक होगी। जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आप ईमेल भी लिंक करते हैं एक एक्स्ट्रा, यहाँ तो आपकी ईमेल पे आएगा, यहाँ फिर बेटे जो आपने फोन नंबर एंटर किया होगा उस दौरान उस पे आएगा। फिर एक तो आपको अपना लॉगिन कोड भी डालना पड़ता है, फिर दूसरा जो कोड आपको ऑन द स्पॉट सेंड होता है वो भी डालना पड़ता है, तो फिर आप लॉगिन हो पाएंगे, अदरवाइज आप लॉगिन नहीं हो पाएंगे। तो ये कंसीडर किया जाता है कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करें। उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है अवॉइड पब्लिक वाईफाई। अब सवाल ये है कि पब्लिक वाईफाई कौन सा होता है? अब बच्चे पब्लिक वाईफाई से मुराद ये होता है, अब जाते हैं बाज़-औक़ात कुछ ओपन वाईफाई होते हैं उन पे पासवर्ड्स नहीं लगे होते, या अगर ओपन वाईफाई नहीं है उन पे पासवर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी कैफेटेरिया में बैठे हैं या आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वो ओपन नहीं है, उसमें पासवर्ड है, फिर भी आपने उसे यूज नहीं करना। आपने यूज इस सेंस में नहीं करना, बेसिकली आपने उससे कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज नहीं करना। अब ऐसा ना हो कि आप उससे बैंक्स की ट्रांजैक्शन करते रहें, क्योंकि नॉर्मली जो हैकर्स होते हैं ना वो प्राइवेट वाईफाई, वो जाहिर बात है वो किसी एक हाउस को टारगेट तो नहीं करेंगे। मुझे आप खुद ही एक बात बताएं कि उनके चांसेस ज्यादा हैकिंग के, डेफिनेटली हैकर्स अटैक क्यों करेंगे? अर्निंग के लिए। तो उनके जो चांसेस है अर्निंग के लिए या किसी को ब्लैकमेलिंग करने के लिए, वो किसी नॉर्मल एक घर से होंगे या वहां पर जहां पर बहुत से लोग हो, डेफिनेटली वो उस एरिया को टारगेट करते हैं बेटा जहां पर बहुत से लोग मौजूद होते हैं। अब बेटा आपने पब्लिक वाईफाई को यूज करते हुए कभी भी कोई भी पर्सनल काम नहीं करना। डेफिनेटली हम पाकिस्तानी कहते हैं खैर है हम यूज कर रहे हैं, लेकिन बेटा आपने इसे अवॉइड करना। उसके बाद है बेटा बी केयरफुल ऑफ स्कैम्स। आपने स्कैमिंग से बचना है। बाज़-औक़ात बेटा आपको कुछ लिंक्स आ रहे होते हैं, कुछ ईमेल्स आ रही होती हैं, आपने इस पे क्लिक करें तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, या आप हमें जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में अक्सर हमें कॉल्स आ रही होती हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं
कि आपकी बेनज़ीर से या वटेवर जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ से आपके पैसे निकले, आप हमें ये बेचें वगैरह वगैरह, इन रिटर्न हम आपको ये देंगे। तो बेटा आपने कभी भी, या वो जैसे मैंने यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी दी हुई है, समटाइम ये भी ट्रैप कर लिया जाता है कि आप अपनी व्हाट्सएप का या आप अपने प्राइवेट अकाउंट्स का हमें पासवर्ड बताएं, उसकी डिटेल दें। तो बेटा आपने इस तरह की स्कैमिंग से बचना है। उसके बाद है बेटा चेक अकाउंट एक्टिविटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी अकाउंट की एक्टिविटी को देखते रहा करें। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप अपना अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आपको सडनली मैसेज आता है कि आप इस वक्त आप इस एरिया से लॉगिन हुए हैं जहां पर आप कभी लॉगिन हुए ही नहीं है। फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैं अपनी फेसबुक को अपने मोबाइल के अलावा किसी और दूसरे मोबाइल पे खोलूंगा ना, तो फौरन मुझे अपने मोबाइल पे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं कि इस लोकेशन से, इस मोबाइल से आपका जो अकाउंट है उसे एक्सेस किया जा रहा है। तो क्या ये आप हैं? तो बेटा इस तरह की एक्टिविटीज में आपने खुद को एक्टिव रखना। तो बेटा अगर आप उस लोकेशन से अननोन है, मतलब आपको इस लोकेशन का नहीं पता या आपको इस डिवाइस का नहीं पता, तो आपने क्या करना है, अपना पासवर्ड को चेंज कर लेना है। जैसे बेटा मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, ये वही चीज है। उसके बाद है बेटा लास्ट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि बैकअप इंपॉर्टेंट है। बैकअप का सिंपल मतलब क्या होता है? एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ओरिजिनल डाटा लॉस्ट हो जाए तो आप किसका यूज कर सकें बेटा? बैकअप का। सो बैकअप का मतलब क्या होता है? एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा। अब यहाँ पर पॉइंट मेंशन है बैकअप इंपॉर्टेंट डाटा। ये आपसे यही कह रहे हैं कि जो आपको लगता है ये डाटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसका बैकअप क्रिएट करते रहें ताकि इन केस अगर वो लॉस्ट हो जाए तो आप इस बैकअप को यूज कर सकें। अब बैकअप के लिए आप बेटा डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं। आप उसे बेशक यूएसबी में स्टोर कर लें या एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज कर लें, या आप उसको गूगल ड्राइव में रख लें। गूगल ड्राइव सबसे सिक्योर है, आप उसको कहीं से एक्सेस कर सकते हैं। तो बेटा अब इसकी मार्किंग बुक से कर लेते हैं। अब अगर मैं बुक पे आऊँ तो ये बेटा हमारे पास टॉपिक है। अच्छा बेटा इसमें कटिंग नहीं है, ये सारे का सारा आपको करना पड़ेगा। इसमें कटिंग नहीं है, ये सारे का सारा आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। इसमें कटिंग मौजूद नहीं है और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है, जैसे मैंने आपको मेंशन कर दिया हुआ है। ये 90% इंपॉर्टेंट है। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.